हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग 22/1/2019 सेकेंड शिफ्ट का पेपर देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग 50 जीके जीएस का क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, रसोई के बर्तन पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष प्लास्टिक उपयुक्त होता है। तो ये उपयुक्त होता है टेफ्लॉन, ऑप्शन बी टेफ्लॉन। अगला प्रश्न है, सौर कैलेंडर में कितने राशि चक्र का उल्लेख है। तो 12 राशि चक्र का उल्लेख है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो ये आता है कोलकाता उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी कोलकाता उच्च न्यायालय। अंडमान निकोबार का राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार का राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार का राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग अस्तित्व में आया। तो नीति आयोग अस्तित्व में आया 1 जनवरी 2015, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो यह स्थापित किया जाएगा मणिपुर में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, विश्व मुद्राओं के विनिमय को विनियमित करने की विधि किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो ये शुरू की गई थी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखा गया था। तो ये लिखा गया था महाभारत, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। तो ये पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसने किया। तो ये किया था ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न देखेंगे, पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या है। तो इसका विषय है ऑप्शन नंबर सी व्याकरण, ऑप्शन नंबर सी व्याकरण। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। तो ये जोड़ा गया था 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा। 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा और हृदय कहते हैं। आत्मा और हृदय कहते हैं। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा और हृदय कहते हैं। और धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है त्वरण को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश जलवायु में उगने वाली वनस्पतियों की विशेषता होती है। तो ये विशेषता होती है पर्णपाती, ऑप्शन नंबर डी पर्णपाती। अगला प्रश्न है, पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति कहाँ होती है। तो इसकी उत्पत्ति होती है ऑप्शन नंबर बी मेडिटेरेनियन में, ऑप्शन नंबर बी। चक्रवात निम्न दाब के कारण होता है। चक्रवात निम्न दाब के कारण उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, बोर-बोरी पद्धति के अनुसार एक परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है। तो है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो यह है ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु में टोटल 2 है। एक है कलपक्कम, पहला है कलपक्कम, जबकि दूसरा है कुडनकुलम। किस राज्य में एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तमिलनाडु में टोटल 2 परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। एक है कलपक्कम और दूसरा है कुडनकुलम। अगला प्रश्न देखेंगे,
मनुष्य में X गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे से निषेचित करता है तो युग्मज के रूप में विकसित होता है, तो ये विकसित होता है मादा शिशु। ऑप्शन नंबर ए मादा शिशु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? तो वित्त आयोग से संबंधित है अनुच्छेद 280। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 280। वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके अनुसार अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं का कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के कुल मूल्य के बराबर होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वालरस का नियम। अगला प्रश्न है, किस वर्ष दिल्ली को एक मंत्रिपरिषद युक्त विधानसभा प्रदान की गई जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री थे? इसका सही आंसर है 1992। ऑप्शन नंबर डी 1992। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो ये है भारत रत्न। ऑप्शन नंबर डी भारत रत्न। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में किया गया था। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना का प्रावधान दिया गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना का प्रावधान दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पूंजी खाता परिवर्तनीय से संबंधित है? तो ये है SR तारापुर समिति। ऑप्शन नंबर बी SS तारापुर समिति। SS तारापुर समिति। जबकि रंगराजन समिति गरीबी से रंगराजन समिति है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय रेल के दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय है? तो दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय है चेन्नई में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु? तो न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस राज्य में उकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना स्थित है? तो यह है गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी गुजरात में। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे 24 जैन तीर्थंकरों से अंतिम माना जाता है? तो यह महावीर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी महावीर को। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली में हुआ था। महावीर का जन्म वैशाली में 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद है? तो केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद है। ऑप्शन नंबर बी लवक। अगला प्रश्न है, पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्थित है सीन नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? इसकी स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुआ था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में इक्वेक्ट्रीशियन स्पोर्ट्स किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है घुड़सवारी से। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, दोलन की घटना में प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आवृत्ति। ऑप्शन नंबर सी। दोलन की घटना में प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, बोलिविया की राजधानी कहाँ है? तो बोलिविया की राजधानी है सुक्रो। बोलिविया की राजधानी सुक्रो। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे मुद्रा बाजार भी कहा जाता है? तो मुद्रा बाजार कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए कार्यशील पूंजी बाजार को। कार्यशील पूंजी बाजार को। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव की आवाज़ का उत्पादन किसमें कंपन के कारण होता है? तो ये होता है स्वर रज्जु के। ऑप्शन नंबर बी
मानव की आवाज़ का उत्पादन स्वर रज्जु में कंपन के कारण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू है? जम्मू और कश्मीर पर लागू है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद ए और अनुच्छेद 370। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सुंदरवन, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है? तो सुंदरवन। अगला प्रश्न है, भारत के स्वदेशी खेल कबड्डी के नियमों को सबसे पहले किस राज्य में तैयार किया गया था? तो ये तैयार किया गया था महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था बिंदुसार, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो क्रिकेट से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी स्टीप लचेज, स्टीप लचेज। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हॉकी का एक मौलिक कौशल नहीं है? मौलिक कौशल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी स्कीइंग, स्कीइंग। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध माजुली उत्सव मनाया जाता है? तो माजुली उत्सव मनाया जाता है असम में, ऑप्शन नंबर बी। माजुली उत्सव असम में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि किलोग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त की जाती है? तो ये व्यक्त की जाती है घनत्व का, किलोग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है घनत्व को, जबकि दाब को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में व्यक्त किया जाता है, जबकि आयतन को मीटर क्यूब में, आयतन को मीटर क्यूब में, दाब को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, जबकि घनत्व को केजी पर मीटर क्यूब में व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनाया गया? तो ये बनाया गया था अशोक के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी अशोक के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सरकार के लिए राजस्व व्यय नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी कर संग्रह। कौन सा सरकार के लिए राजस्व व्यय नहीं है? तो कर संग्रह। अगला प्रश्न है, छठी अनुसूची के तहत स्वायत्तता जिलों को गठित और पुनर्गठित करने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये होता है राज्यपाल के पास, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, रोन घाटी से आने वाली ठंडी शुष्क हवाओं को कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मिस्ट्रल, ऑप्शन नंबर डी। रोन घाटी से आने वाली ठंडी शुष्क हवाओं को कहा जाता है मिस्ट्रल, जबकि सिरोका और चिनाकू को कहा जाता है गर्म हवा। सिरोका और चिनाकू को गर्म हवा कहा जाता है। दोस्तों, हमारा प्रीवियस ईयर का 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसमें से आपको कितना सही हुआ ये भी बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।